तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, बीने सेज टू मी। क्या सेंटेंस लिखा है, बीने, हाँ तो सेंटेंस लिखा है बीने सेज टू मी, बीने सेज टू मी कामा इनवाइटेड कामा आई एम, बीने सेज टू मी कामा इनवाइटेड कामा आई एम योर फ्रेंड है, आई एम योर फ्रेंड है, आई एम योर फ्रेंड, इनवर्टेड कामा क्लोज। चलिए देखें, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले को रिपोर्टिंग स्पीच, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच वाला टेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, किस में है, प्रेजेंट टेंस। आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलेगा। आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, तो क्या बनेगा, बीने। अब सेज टू को किस में चेंज किया जाएगा, टेल्स में, सेज टू को किस में चेंज किया जाएगा, टेल्स में, फिर यहाँ पर में आ जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट यूज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर बिने है तो क्या बनेगा, ही बनेगा। अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम लिखा होता है, गर्ल्स नेम होता तो सी बनता। आपको पता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होते हैं, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है, सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट होगा। प्रोनाउन चेंज होंगे, टेंस नहीं। तो इसलिए आई के साथ एम होता है, आई के साथ एम यूज किया जाता है ईजेएमआर में, और ही के साथ इज यूज किया जाएगा, ही के साथ इज। ईजेएमआर में आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आता है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, यू सेकेंड पर्सन योर है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो यहाँ पर योर जो है पजेसिव केस में है, तो इसलिए आई का पजेसिव केस क्या बनेगा, माई बनेगा। आई का पजेसिव केस मतलब मी के अनुसार बनेगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा है, तो आई का पजेसिव केस क्या बनेगा, माई। कहने का मतलब यू के साथ अपना की स्पेलिंग योर होते हैं, तो आई के साथ अपने की स्पेलिंग क्या होगी, माई। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, माई फ्रेंड होगा, कौन होगा, माई फ्रेंड होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहा जाता है माई ब्रदर, माई ब्रदर सेज टू मी, माई ब्रदर सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, माई ब्रदर सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई लव यू। क्या है, आई लव यू, आई लव यू इन्वर्टेड कामा क्लोज। चलिए देखिए, माई ब्रदर सेज टू मी, रिपोर्टिंग स्पीच किसमें दी गई है, प्रेजेंट टेंस में। सभी को पता होता है कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच किसमें दिया गया है, प्रेजेंट टेंस में। आपको अच्छे से पता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। तो इसलिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता, माई ब्रदर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, माई ब्रदर। सेज टू को किस में बदला जाएगा, टेल्स में, सेज टू को किस में चेंज किया जाएगा, टेल्स में, फिर यहाँ पर मी आ जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट यूज किया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट। आई लव यू लिखा है, तो ये किस टेंस में लिखा है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस किस में है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माई ब्रदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या बनेगा? ही। अब आपको पता होता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। आई प्लूरल नंबर में होता है, आई को प्लूरल नंबर में काउंट किया जाता है प्लूरल नंबर में, इसलिए क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट आई तथा प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए लव में क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। यू कौन प्रोनाउन है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपसे क्या आ जाता है? यू। आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। मेन वर्ब के बाद जो नाउन आएंगे मतलब प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर मे है, मे है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर है मान लीजिए, वो किसके? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी बनेगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी। अगला सेंटेंस कहा जाता है ही सेड टू मी, he said to me comma inverted comma, he said to me comma inverted comma, he said to me comma inverted comma, फिर आपका लिखा हुआ है I help you, I help you, I help you। चलिए देखिए, he said to me comma inverted comma I help you। आपको पता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हैं तभी टेंस चेंज होता है। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तभी टेंस चेंज। कैसे? प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में, तो यहाँ पर ही अब पास्ट टेंस में तो सेड टू को किस में चेंज किया जाता है? टोल्ड में। सेड टू को किस में? टोल्ड में। फिर यहाँ पर में आ जाएगा। कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन डैट आएगा। कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन डैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ही। आई हेल्प यू लिखा है, ये किस रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस किस टेंस में लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में लिखा है? प्रेजेंट। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो टेंस चेंज होते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो टेंस चेंज होते हैं। कैसे? प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में, प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई हेल्प यू किस में लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। सभी बच्चे जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नोट की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पर हेल्प का जो सेकंड फॉर्म होता है, जो हेल्प का सेकंड फॉर्म होता है हेल्प होता है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी बनेगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी बनेगा। अगला सेंटेंस जैसे यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। क्या होगा? आई राइट ए लेटर। तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? ही। रिपोर्टिंग स्पीच किस में? पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग स्पीच किस में? पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो टेंस चेंज होता है।
जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो टेंस चेंज होता है। सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा? टोल्ड में चेंज किया जाएगा। इसमें टोल्ड में, फिर यहाँ पर मी आ जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर असेर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट, असेर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या बनेगा? ही बनेगा। सभी को पता होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है टेंस चेंज होते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है टेंस चेंज होते हैं। कैसे? प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में होते हैं। प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। टेंस किस में लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसलिए राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट होता है। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। फिर आपसे क्या कहा जाता है? ए लेटर होगा। क्या होगा? ए लेटर। क्या होगा? ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर लिखा है ही सेड टू स्नेहा। ही सेड टू स्नेहा कामा इन्वर्टेड कामा आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क। चलिए देखिए, तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? ही रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो टेंस चेंज होता है। तो सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा? टोल्ड में। सेड टू को टोल्ड में। फिर यहाँ पर आपको आ जाएगा स्नेहा कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर असेर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। असेर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? ही। आपको पता होता है इजेएमआर किस में चेंज होता है? वाज वेयर में। इजेएमआर किस में चेंज होता है? वाज वेयर में। ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? डूइंग है। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ही है, ही के साथ अपना की स्पेलिंग क्या होगी? हिज होगी। ही के साथ अपना की स्पेलिंग क्या होगी? हिज। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? वर्क आ जाएगा। अगला सेंटेंस कहा जाता है, अगला सेंटेंस कहा जाता है ही सेड टू मी। He said to me, he said to me, comma, invited, comma, they have never helped me, invited, comma, close। तो देखो, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस होने पर टेंस चेंज हो गए। सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा? टोल्ड में। सेड टू को टोल्ड में। फिर मी आ जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग। दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग। दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग। हैज हैव को किस में चेंज किया जाता है? हैड में।
हैज हैव को किसमें चेंज किया जाता है, हैड में। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, फिर आपका कौन आ जाएगा, नेवर। और यहाँ पर आपका हेल्प्ड होगा, कौन होगा, हेल्प्ड। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मी कैसा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है, मी। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम बनेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम बनेगा। अगला सेंटेंस, अजीत सेड टू हर, क्या कहा जाता है, अजीत सेड टू हर, अजीत सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, अजीत सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, अजीत सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव बीन टीचिंग योर, teaching, I have been teaching, I have been teaching your lover, teaching your lover, teaching your lover for years, lover for years, for years, क्या लिखा है, for years। चलिए समझे। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, अजीत जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हैं तो टेंस चेंज होता है। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है टेंस चेंज होता है। सेड टू की पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, टोल्ड। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, हर। असेल्टो सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। असेल्टो सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपसे क्या अजीत के अनुसार बनेगा, तो क्या आ जाएगा, ही। हैज बीन को किसमें चेंज किया जाता है, हैड बीन को, हैज बीन को किसमें चेंज किया जाता है, हैड बीन में। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, टीचिंग, क्या होगा, टीचिंग। जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर है, मतलब सी बनेगा। तो यहाँ पर सी के साथ अपना की स्पेलिंग क्या होती है, हर होती है। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, लवर आ जाएगा। और आपसे क्या कहा जाता है, फॉर ईयर्स बनेगा, क्या बनेगा, फॉर ईयर्स बनेगा। अगला सवाल, तो यहाँ पर ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इनवाइटेड कामा, आई he said to me comma inverted comma, I shall write a letter, I shall write a letter, I shall write a letter, write a letter। चलो देखो, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो टेंस चेंज होते हैं। क्या जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हैं तो टेंस चेंज होते हैं। सेड टू को किसमें चेंज किया जाएगा, टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में आ जाएगा। असेल्टो सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। असेल्टो सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही। आई और वी के साथ साइल, से सभी के साथ विल, तो यहाँ पर ही के साथ क्या आ जाएगा, विल। तो आपको पता है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो टेंस चेंज होते हैं। कैसे, प्रेजेंट के टोटल अपने ही पास्ट में और वहीं पर चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, विल का वुड, साइल का सोड, विल का वुड, साइल का सोड, मे का माइट, कैन का कुड, विल बी, वुड बी, साइल बी, शुड बी, विल हैव, वुड हैव, साइल हैव, शुड हैव, विल हैव बीन, वुड हैव बीन, साइल हैव बीन, शुड हैव बीन।
अब शैल है तो किस में चेंज होगा, विल आएगा, मतलब वुड बनेगा, क्या बनेगा, वुड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, राइट ए लेटर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, राइट ए लेटर। अगला जैसे यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी, क्या है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, बी आई शैल बी राइटिंग, क्या होगा, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, ही सेट टू को किस में चेंज किया जाएगा, टोल्ड में। सेट टू को किस में चेंज किया जाएगा, टोल्ड में। फिर यहाँ पर मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। शायद विल होगा, बल्कि यहाँ पर टेंस चेंज होगा तो विल का क्या होगा, वुड होगा। विल भी है मतलब वुड भी बनेगा, क्या बनेगा, वुड भी बनेगा। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, राइटिंग, क्या आएगा, राइटिंग। फिर आपका ए लेटर आ जाएगा, राइटिंग ए लेटर। अगला यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, ही। फिर आपसे क्या कहा जाता है, सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई शैल हैव, आई शैल हैव रिटेन। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, रिटेन। फिर आपका आ जाएगा ए लेटर, कौन होगा, ए लेटर, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, ही सेट टू को किस में चेंज किया जाएगा, टोल्ड में। सेट टू को किस में चेंज किया जाएगा, टोल्ड में। फिर मी आ जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही। आई और वी के साथ सेल्फ, अब यहाँ पर ही के साथ विल आएगा, बल्कि चेंज होगा, विल का वुड है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वुड हैव आएगा, कौन आएगा, वुड हैव। अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म नोट रहेगी, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या होगा, नोट रहेगा। फिर आपसे क्या कहा जाता है, ए लेटर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ए लेटर। अगला आपसे क्या कहा जाता है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, ही सेट टू को किस में चेंज किया जाएगा, टोल्ड में। फिर में आ जाएगा, सेट टू को टोल्ड में, फिर में असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका ही बनेगा। शायद आई और वी के साथ शैल से सभी के साथ विल, ही के साथ विल, बल्कि चेंज होगा तो इसलिए वुड आ जाएगा। तो यहाँ पर वुड हैव बीन आएगा, कौन आएगा, वुड हैव बीन। आपने पढ़ा है कि विल का वुड, शैल का शुड, विल का वुड, शैल का शुड, विल बी वुड बी, विल बी वुड बी, शैल बी शुड बी, शैल बी शुड बी, विल हैव वुड हैव, शैल हैव शुड हैव, will have been, would have been, will have been, would have been, shall have been, should have been। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, राइटिंग ए लेटर, कौन आ जाएगा, राइटिंग ए लेटर, कौन बनेगा, राइटिंग ए लेटर आ जाएगा। अगला देखो, अशोक सेड टू रमन, अशोक सेड टू रमन, अशोक सेड टू रमन, कामा इन्वर्टेड कामा, अशोक सेड टू रमन, कामा इन्वर्टेड कामा, यू कैन
यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, अशोक, कौन होगा, अशोक। रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होते हैं तो टेंस चेंज होता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हैं तो टेंस चेंज होते हैं। तो सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा, टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, रमन। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, किसका, कंजंक्शन दैट का। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रमन के अनुसार चेंज होगा, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रमन के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ही। विल का वुड, साइल का शुड, काइन का कुड, मे का माइट। तो काइन किस में चेंज होगा, कुड में, काइन किस में चेंज होगा, कुड में। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, स्पीक इंग्लिश आ जाएगा, कौन आ जाएगा, स्पीक इंग्लिश आ जाएगा। फिर अगला कहा जाता है ही सेड टू यू, क्या कहा जाता है, ही सेड टू यू, he said to you, comma invited, comma, you may go out, you may go out, you may go out, invited, comma, close। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, he आ जाएगा। सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा, टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में। फिर आपसे क्या कहा जाता है, यू आ जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन दैट, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू है तो यू बना रहेगा। सभी को पता होता विल का वुड, साइल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। तो मे किस में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा, मे किस में चेंज होगा, माइट में। फिर आपसे क्या कहा जाता है, गो आउट आ जाएगा, कौन आ जाएगा, गो आउट। अगला सेंटेंस कहा जाता है यहाँ पर, श्वेता सेड टू अंशु, क्या कहा जाता है, श्वेता सेड टू अंशु, श्वेता सेड टू अंशु, श्वेता सेड टू अंशु। कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम ए गुड गर्ल, आई एम गुड गर्ल आ जाएगा, आई एम गुड गर्ल, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। तो रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, रिपोर्टिंग स्पीच किस में आए, पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता, श्वेता, कौन है, श्वेता। सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा, टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता, अंशु, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट यूज होगा। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लड़की है तो सी यूज होगा, अगर यहाँ पर बॉयज नेम होता तो ही आता। गर्ल्स नेम है तो सी आया है, बॉयज नेम होता तो ही आता। अब यहाँ पर ईजेएमआर वाला टेंस चेंज हो जाएगा वाज वेयर में। तो यहाँ पर सी के साथ कौन आ जाएगा, वाज। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए किस में आ जाएगा, वाज हो जाएगा। फिर आपसे क्या कहा जाता है, ए गुड गर्ल, क्या बनेगा, ए गुड गर्ल होगा। चलिए अगला देखिए, अगला आपसे क्या कहा जाता है, ही सेड टू आई सेड टू मोहन, आई सेड टू मोहन, आई सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, आई सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, ही हैज ए पेन, ही हैज ए पेन, ही हैज ए पेन, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई। सेट टू को किस में चेंज किया जाएगा, टोल्ड में, सेट टू को टोल्ड में। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता, मोहन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, मोहन। आई सेट टू, आई सेट टू को टोल्ड में, फिर मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट। फिर यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग। हैज हैव किस में चेंज होगा, हाइड में, हैज हैव किस में चेंज होगा, हाइड में। फिर आपसे क्या कहा जाता है, एफएन। अगला सेंटेंस कहा जाता है, ही आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा,
आई सेड टू हर कार्माइन वाइफ ही इज ए गुड प्लेयर, he is a good player, he is a good player, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा, टोल्ड में, आई सेड टू को टोल्ड में, फिर यहाँ पर हर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग, तो यहाँ पर ही रहेगा। इज एम आर किस में चेंज होगा, वाज वेयर में, इज एम आर वाज वेयर में, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज, तो ही वाज ए गुड प्लेयर, ही वाज ए गुड प्लेयर बनेगा, कौन बनेगा, ही वाज ए गुड प्लेयर, क्या बनेगा, ही वाज ए गुड प्लेयर।